आज दोस्तों, मैं श्री आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से मिलवाने वाला हूं आकांक्षा माहेश्वरी से, जिसने 443 मार्क्स के साथ में 47th रैंक स्कोर किया है सीए इंटरमीडिएट में 25 एग्जाम में। आकांक्षा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक कैसा लगा बेटा तुम्हारे को जब रिजल्ट देखा तुमने? सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक भी आएगी, और फिर जब रैंक देखी, मेरिट लिस्ट में चेक करा, तो फिर बहुत ज्यादा खुशी हुई सर सबकी। अच्छा, तो रिजल्ट के बारे में किसने बताया रिजल्ट आ गया? सर, मेरे को एक फ्रेंड का कॉल आया था मेरे, क्योंकि मैं तो 2 बजे एक्सपेक्ट कर रही थी रिजल्ट। तो फिर मुझे अच्छा, एक फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया, तो मैंने बोला अच्छा आ गया क्या, तो फिर मैंने चेक किया। क्या देखा, पहले रैंक देखा या मार्क्स देखे? नहीं सर, पहले मार्क्स ही देखे थे। पहले मार्क्स देखे थे। चलो, यस कैसा सर। लगा उसके बाद रिजल्ट? अच्छा लग रहा है? हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है। अब सब जगह से कॉल्स आ रहे हैं, विशेज आ रही है, हाँ, तो तो बहुत अच्छा अच्छी लग रहा बात है बेटा। ये इस एग्जाम में पास होना भी मुश्किल काम होता है, और उसमें पहली बार एग्जाम दिया, रैंक आ गई, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो है। यस। आकांक्षा, आप क्या, आप यहाँ फेस टू फेस क्लास में थी या ऑनलाइन में थी? नहीं सर, मैं ऑफलाइन क्लासेस में थी, फेस टू ऑफलाइन फेस। क्लासेज में थे, तो यहाँ बताओ, जिस समय आपकी क्लासेज चल रही थी उस समय क्या आपका स्टडी प्लान रहता था? आपकी 8 घंटे क्लास चलती थी और घर पे जाके रिवीजन करना होता था, तो उस समय क्या, किस तरीके से वर्किंग करते थे उस समय? सर मतलब पहले 7 o'clock क्लासेस शुरू होती थी, तो उसके लिए मैं पहले 5:30 उठती थी सुबह जल्दी। फिर उसके बाद 7 o'clock एग्जैक्ट क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो 7 o'clock से कंटिन्यूस 3:30 तक तो क्लासेस ही चलती थी। फिर उसके बाद मैं वापस पीजी में जाके 1 घंटा में रेस्ट करती थी, और अराउंड 4:30 to 5 PM में वापस जो होमवर्क देते थे डेली का, मैं वो करने लग जाती थी। तो मतलब इतना होमवर्क हो जाता था कि मतलब मुझे कंप्लीट करते करते 11 बज जाती थी। बीच में 1 डेढ़ घंटे का मैं ब्रेक लेती थी, लंच ब्रेक और थोड़ा पर्सनल टाइम। उसके बाद में मैं वापस 11 बजे तक मेरा होमवर्क करके 11 11 साढ़े 11 तक फिर मैं सो जाती थी। बस मतलब यही डेली, शेड्यूल। डेली का होमवर्क डेली हो जाता था या कोई पेंडिंग रहता था कुछ? नहीं सर, डेली का होमवर्क डेली हो जाता था। इस चीज में मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी कि मेरे को एटलीस्ट होमवर्क का तो बैकलॉग नहीं रखना है। तो मैंने मतलब मैं कोशिश करती थी, और हो जाता था। कभी कभी थोड़ा लेट भी जगना पड़ता था, पर मैं रोज करके सोती थी, नहीं तो अगले दिन फिर काफी बैकलॉग हो जाता था। बिल्कुल, 2 दिन का बैकलॉग फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हाँ आपकी जो बिल्कुल। मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी उस समय, जो आपको टाइम मिला हुआ था, जैसे पहली मॉक टेस्ट सीरीज में आपको शायद 8 डेज का टाइम मिला था, दूसरे में 4 दिन का मिला था, तो उस पीरियड में जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता था या कुछ बचता था मतलब? सर मतलब कुछ कुछ पोर्शन मतलब ऐसे लगता था कि थोड़ा वीक है, पर वो नेक्स्ट मॉक में मैंने उसको और थोड़ा ब्रश अप कर दिया था, तो फिर वो एंड में जाके ऐसा लग रहा था कि हाँ, ओवरऑल पूरा कोर्स अच्छे से हो गया है। मतलब जो कंसोलिडेशन प्रोसेस थी, वो आपने जितना पढ़ा था वो कंसोलिडेट हो जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ और सर, नहीं हो जाता था। एग्जाम में जो 1.5 डेज का गैप मिलता था उसमें कोर्स। सर उसमें हो जाता था, क्योंकि इतने बार पहले मॉक्स में पढ़ा हुआ था, और एक कैटेगरी भी अच्छे से रिवाइज हो रखी थी, और फिर 2 मॉक टेस्ट सीरीज लगी थी। तो इतनी बार, और फिर खुद के तरफ से भी एक रिवीजन मैंने और किया था, तो जब इतनी बार रिवीजन हो रखा था, तो फिर वो 1.5 डेज में भी अच्छे से समराइज हो गया, उसमें दिक्कत नहीं आई। अच्छा, जो पेपर आए तो सारे पेपर तुम्हें अच्छे लगे या कुछ पेपरों में तुम्हें गड़बड़ लग रही थी कि पेपर ये प्रॉब्लमेटिक आ गया? सर मुझे प्रॉब्लमेटिक तो थोड़ा एक टैक्सेशन का पेपर लगा था, और एफएमएसए में मुझे एफएम वाला पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा था। अच्छा, एफएमएसएम में एफएम वाला पार्ट प्रॉब्लमेटिक लगा था, तो हाँ। इसमें कोई नर्वस तो नहीं हुआ एक ही मतलब टैक्सेशन में स्पेशली, क्योंकि चलो एफएमएसएम तो लास्ट पेपर है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो आगे के हम्म। पेपर में इम्पेक्ट डालने वाला होता है, इनकम टैक्स का पेपर तो हाँ। वहां तो दिक्कत नहीं आई कुछ? नहीं सर, मतलब वो थोड़ा सा एक मोमेंट में पैनिक होता है, पर फिर रियलाइज होता है कि टाइम स्लिप हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बड़ी, जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको छोड़ के, फिर जिस क्वेश्चन में मैं डाउट था, तो जितना पार्ट आता था उतना करा। तो वैसे करके मैंने पेपर तो कंप्लीट करने की कोशिश की। अच्छा, ये बताओ कि वीएसआई में कैसा रहा आपका, मतलब एक्सपीरियंस क्या है वीएसआई के बारे में?
सर वीएसआई में एक्सपीरियंस काफी अच्छा था सर, स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस में। मतलब एक तो जब आप लाइव पढ़ते हो तो उसका फर्क अलग पड़ता है। एक तो क्विक रेस्पॉन्सेज मिलते हैं टीचर से, बहुत आपके इंस्टेंटली सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपका एक पीयर ग्रुप रहता है। वीएसआई में मुझे एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिला, तो उसके कारण भी काफी आप मोटिवेटेड रहते हो हमेशा स्टडीज के टुवर्ड्स। और फैकल्टी के जो वो कॉन्सेप्ट नोट होते थे सर, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते थे, स्पेशली मैं अकाउंट्स में, एफएमएसएम, हम्म। कॉस्टिंग, ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स थे ये इतने जल्दी मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में हेल्प करते थे, और इनके कारण मेरे मल्टीपल रिविजन्स पॉसिबल हो पाए, और क्वेश्चंस भी मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर। तो जो ओवरऑल बच्चे एक्सपीरियंस अच्छा था। सीए करने में डरते हैं कि सीए बहुत टफ है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे तुम? सर एक बार आप वापस रिपीट कर सीए दीजिए। के लिए स्टूडेंट काफी डरते हैं, कई बार बच्चे आते हैं वो डरते डरते बात करते हैं कि हम पास तो हो जाएंगे ना। तो ऐसे बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे कि भाई तुम्हें सीए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, करना चाहिए सर, डेफिनेटली अच्छा कोर्स है, बट इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। तो अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट हो, मोटिवेटेड हो, और अपना काम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको हर चीज में रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। तो डेफिनेटली करना चाहिए, और इसमें मोटिवेशन की है एक तो मोटिवेटेड रहना चाहिए, कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हो जाएगा, मेहनत करें तो क्यों नहीं होगा। तो अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे, जूनियर को भाई कैसे वर्किंग करनी चाहिए, कैसे सीए को परस्यू करना चाहिए? जूनियर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब कंसिस्टेंसी इज द की, स्पेशली क्लासेस का और होमवर्क का बैकलॉग नहीं आना चाहिए। आप जो डेली मिल रहा है उसको कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि एक बार अगर बैकलॉग पाइल अप होने लग गया तो फिर वो सिमटेगा नहीं कभी। तो अगर एक अपनी क्लासेस अगर टाइम पे खत्म होएगी तो फिर रिवीजन के लिए आपके पास अच्छा टाइम बचेगा, और उसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ मार्क्स है उसके साथ आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो। तो कंसिस्टेंट रहो, और हमेशा मतलब रोज का काम रोज करते रोज जाओ। का काम रोज कर लो और लापरवाही मत करो जैसा, क्योंकि यस। थोड़ा एडवांस लेवल तो होता ही है, प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है। यस। तो थैंक यू आकांक्षा, अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक लाइफ यू। में आगे बढ़ते रहो, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।